डियर स्टूडेंट्स, एडमोटेक एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए जारी किए गए मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से MPTET 2023 के नोटिफिकेशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षक व प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस बार विषय शिक्षक के अलावा संगीत शिक्षक व खेल शिक्षक की भी वैकेंसियां निकाली गई हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि 30/1/2023 रहेगी और ऑनलाइन पत्र भरने की अंतिम तिथि 13/2/2023 रहेगी। इसे भरने के लिए आपके पास 13-14 दिन का समय रहेगा। आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि 30/1/2023 से 18/2/2023 रहेगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि या बदलाव के लिए ये दिनांक 18/2/2023 रहेगी। परीक्षा का दिनांक 25/4/2023 से प्रारंभ हो जाएगा। फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा तक कम से कम 2 ढाई महीने का समय आपके पास रहेगा। अब आते हैं हम परीक्षा की शुल्क पर। यह परीक्षा की शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये रहेगी। वहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए यह फीस 300 रुपये रहेगी। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म भरने पर यह शुल्क 60 रुपये अतिरिक्त देना होगा। इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर यह फीस 20 रुपये दे होगी। यह फीस इनके अलावा 600 और 300 रुपये जो हैं, इनके अलावा अलग से आपको देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति की समय सारणी। यह परीक्षा 2 पालियों में होगी, प्रथम तथा द्वितीय पाली। इसमें प्रथम पाली में समय 9 से 11:30 बजे यानी 2.5 घंटे का समय पेपर देने का रहेगा, जिसके लिए अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग टाइम प्रातःकाल की पाली में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। 10 मिनट का समय महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का रहेगा, जो कि 8:50 से लेकर 9 बजे तक रहेगा। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक यानी 2.5 घंटे का समय आपको उत्तर अंकित करने का रहेगा। इसी प्रकार द्वितीय पाली में समय 2 बजे से 4:30 बजे तक 2.5 घंटे का समय मिलेगा उत्तर अंकित करने के लिए। वहीं अभ्यर्थियों को रिपोर्टिंग करने का समय दोपहर 12 से 1 बजे तक रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय 1:50 से लेकर 2 बजे तक यानी 10 मिनट का समय आपको महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने के लिए दिया जाएगा। अब चलते हैं हम आगे। जैसे कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक विषय शिक्षक, यानी ये जो अपना विषय रहेगा मेन, उसके लिए ये परीक्षा, इसका पद कोड रहेगा 1। पद का विवरण, यहाँ पद का विवरण माध्यमिक शिक्षक रहेगा और जिस विषय का भी हम पेपर देंगे, जिस विषय में हमारी डिग्री होगी, स्नातक की उपाधि होगी, ये वही विषय शिक्षक कहलाएगा। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रहेगी और इसमें जो शैक्षणिक हमारी एजुकेशन रहेगी, जो हमारी डिग्री रहेगी, वह होगी संबंधित विषय में स्नातक डिग्री तथा प्रारंभिक शिक्षा यानी डीएड में 2 वर्षीय डिप्लोमा रहेगा, अथवा संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक यानी बीएड। इसके अलावा संबंधित विषय में कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा इस संबंध में समय समय पर जारी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियमों के अनुसार शिक्षा शास्त्र में स्नातक की उपाधि बीएड आदि रहेंगे। अब हम आते हैं पदों के वेतन पर। इसमें पदों का विवरण है माध्यमिक शिक्षक व इनका वेतन रहेगा रुपए 32,800 प्लस महंगाई भत्ता। भारतीय नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। ये परीक्षा की अवधि जो है वो लगभग 1 वर्ष की रहेगी। अब हम देखते हैं परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक के लिए। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य होंगे। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक आ, के प्रश्न पत्र होंगे। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। इस परीक्षा में आपसे 150 अंकों के 150 सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। इसमें सारे सवाल एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनमें कि 4 विकल्प होते हैं और 1 उत्तर हमें देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी।
जैसे कि आप यदि 4 प्रश्नों का उत्तर गलत देते हैं, तब आपका 1 अंक काट दिया जाएगा। इसमें प्रश्न पत्र 2 भागों में होंगे, भाग आ व भाग ब। भाग आ सभी के लिए करना अनिवार्य होगा। सभी के लिए यानी जो सारे विषय के लोग हैं, कोई विज्ञान, गणित, इस प्रकार सभी भागों में जो बटे हुए टीचर्स होंगे, अभ्यर्थी होंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन भी होगा। जैसे कि आप यदि 4 प्रश्न के उत्तर गलत देते हैं, तब आपका 1 अंक काटा जाएगा। प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, भाग अ व भाग ब। भाग अ सभी के लिए अनिवार्य होगा। भाग ब के अंतर्गत शामिल विषयों में से किसी एक विषय का चयन आपको करना होगा। भाग अ में 4 खंड होंगे। इसमें सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान व शिक्षा शास्त्र के सवाल होंगे। सामान्य हिंदी के 8 सवाल पूछे जाएंगे, वहीं सामान्य अंग्रेजी के 5, सामान्य ज्ञान के 7 व शिक्षा शास्त्र के 10 सवाल मिलाकर के कुल टोटल आपका 30 हो जाएगा। 30 सवालों के 30 मार्क्स होंगे। अब जो बचे 120 प्रश्न, 120 प्रश्न जो जिस विषय में आपकी स्नातक उपाधि है, उस विषय के ही इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि विषय हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें से किसी एक विषय में जिसमें आपकी स्नातक की उपाधि होगी, उसमें से ही ये 120 अंक के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं माध्यमिक शिक्षक खेल, जिसका पद कोड होगा 2। इसमें पद का विवरण है माध्यमिक शिक्षक खेल। इसमें पद की श्रेणी है तृतीय श्रेणी। इसमें शैक्षणिक योग्यता शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, बीपीएड, बीपीई अथवा उसके समकक्ष होगी। इसमें आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के 5% अंकों की छूट दे दी जाएगी। इसी के साथ हम आते हैं माध्यमिक शिक्षक खेल के वेतनमान पर। ये वेतनमान 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षक खेल के लिए, इस परीक्षा में 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे ही होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें भी नेगेटिव मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों में से चारों उत्तर गलत होने पर हमारा 1 अंक काट दिया जाएगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनमें 4 विकल्प होंगे और 1 उत्तर सही देना होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु इस प्रकार होगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 1 हिंदी अथवा संस्कृत में से 10 सवाल पूछे जाएंगे। भाषा 2 अंग्रेजी 5 सवाल पूछे जाएंगे और शारीरिक शिक्षा के 120 सवाल पूछे जाएंगे। इस प्रकार इनका टोटल हो जाएगा 150 प्रश्न, 150 अंक। माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन, इसका पद होगा कोड 3। पद का विवरण होगा माध्यमिक शिक्षक संगीत या गायन वादन। इसमें भी पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी ही रहेगी। शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से वी म्यूज, एम व्यूज, विद, कोविद, रत्न या वी म्यूज के समकक्ष। इसमें भी आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के 5% तक की छूट दे दी जाएगी। इसमें पदों का विवरण, माध्यमिक शिक्षक संगीत गायन वादन का वेतनमान रुपये 32,800 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। अब हम आते हैं प्राथमिक शिक्षक खेल पर। इसमें प्राथमिक शिक्षक खेल के पद कोड 4 रहेगा। पद का विवरण, प्राथमिक शिक्षक खेल। यहाँ पर नोटिफिकेशन में प्राथमिक शिक्षक खेल तथा संगीत की ही जारी किए गए हैं। पद प्राथमिक शिक्षक खेल में पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रहेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता
मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा, बीपीएड, बीपीई या इसके समकक्ष। इसमें भी आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के 50% की छूट दे दी जाएगी। इसमें भी प्राथमिक शिक्षक खेल का वेतन वेतनमान, इसमें न्यूनतम वेतनमान रुपए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा और परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार ही वेतन देय होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम प्राथमिक शिक्षक खेल के लिए, इसमें एक ही प्रश्न पत्र होगा जो कि 150 अंकों का होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा व ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। यदि आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तब आपका 1 अंक काटा जाएगा। पात्रता परीक्षा एमसीक्यू प्रश्न के अनुसार ही होगी, जिसमें कि 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 1 में हिंदी अथवा संस्कृत में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 2 अंग्रेजी, इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे एवं शारीरिक शिक्षा के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार ये टोटल 150 प्रश्न हो जाएंगे, जिनके मार्क्स 150 होंगे। प्राथमिक शिक्षक संगीत पद कोड 5, पात्रता परीक्षा संबंधी विभागीय नियम। इसमें पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन रहेगा। पद की श्रेणी तृतीय रहेगी और शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से गायन वादन में डिप्लोमा अथवा व्यू म्यूज, एम म्यूज, विद, कोविद, रत्न या बी म्यूज के समकक्ष। आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता की 5% की छूट दे दी जाएगी। इसमें वेतनमान, प्राथमिक शिक्षक संगीत गायन वादन का वेतनमान रुपए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता। परिवीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उप नियम 13 के अनुसार वेतन देय होगा। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम, इसमें भी 150 अंकों का प्रश्न पत्र, एक ही प्रश्न पत्र आएगा जिसकी अवधि 2.5 घंटे रहेगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। जैसे यदि आप 4 प्रश्नों का गलत उत्तर देते हैं तब आपका 1 अंक काटा जाएगा। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना इस प्रकार रहेगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 15 सवाल, भाषा हिंदी अथवा संस्कृत से 10 सवाल, भाषा 2 अंग्रेजी से 5 सवाल, वहीं गायन वादन से 120 सवाल। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके मार्क्स 150 होंगे। प्राथमिक शिक्षक नृत्य पद कोड 6, इसमें पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक नृत्य रहेगा। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी रहेगी। शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से नृत्य में डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी म्यूज नृत्य, एम म्यूज नृत्य, नृत्य में विद, कोविद, रत्न में पात्रोपाध्य या बी म्यूज नृत्य के समकक्ष। इसमें आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के 5% तक की छूट दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षक नृत्य वेतनमान, न्यूनतम वेतन रुपए 25,300 प्लस महंगाई भत्ता रहेगा। भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। इसकी भी स्ट्रक्चर इस प्रकार रहेगा। इसमें पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। पात्रता परीक्षा में सभी प्रश्न एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे। इनमें से एक उत्तर सही होगा। इसकी विषय वस्तु इस प्रकार रहेगी। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 15
प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं भाषा हिंदी अथवा संस्कृत में 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। भाषा 2 अंग्रेजी के 5 प्रश्न, वहीं नृत्य के 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके अंक 150 होंगे। स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा इसमें पूरी तरह से आपको इस फॉर्म के बारे में समझा दिया है। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगे या पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस प्रकार ये सब जानकारी लाती रहूँगी। बेस्ट ऑफ लक।